नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम तृतीय अंक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। और इससे पहले मैंने द्वितीय अंक और प्रथम अंक भी करा दिए हैं। यदि आपने ना देखे हो तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तृतीय अंक के प्रश्न उत्तर से। प्रश्न नंबर 1, एक अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक में कितने श्लोक हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक में 24 श्लोक पाए गए हैं। इस अंक का क्या नाम है? तो इस अंक का नाम है मिलन, शकुंतला और दुष्यंत का मिलन। अंक का प्रारंभ किससे होता है? तो अंक का प्रारंभ होता है कुशों को लिए हुए कंड के शिष्य के प्रवेश से। कंड का शिष्य कुश लेकर हाथ में प्रवेश करता है। प्रश्न नंबर 4, लू लगने से कौन अस्वस्थ हो गया है? ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है इसमें। तो उसमें तेज धूप की वजह से शकुंतला को लू लग गई है। तो लू किसको लगी है? शकुंतला को। शकुंतला के लू के उपचार हेतु सामग्री कौन लाता है? तो कौन लाता है? प्रियंवदा लाती है। राजा शकुंतला को खोजने कहाँ जाते हैं? तो राजा शकुंतला को खोजने के लिए मालिनी नदी के तट पर जाते हैं। आगे देखें, शकुंतला कहाँ लेटी हुई है? फूलों के बिछौने से युक्त शिलापट्ट पर। एक शिला है, उसके ऊपर फूलों का बिछौना बिछा हुआ है और उस पर वो लेटी हुई है। शकुंतला अपने प्रेम के विषय में सर्वप्रथम किसे बताती है? तो सर्वप्रथम अपनी दोनों सखियों को बताती है। किसको? प्रियंवदा और अनसुईया को। शकुंतला से राजा को प्रेम पत्र लिखवाने को कौन कहता है? तो प्रेम पत्र लिखवाने के लिए प्रियंवदा कहती है कि राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिख दो और मैं उसको देकर आऊंगी। प्रश्न नंबर 10, राजा दुष्यंत को शकुंतला के प्रेम के विषय में कौन बताता है? तो राजा दुष्यंत को शकुंतला के प्रेम के विषय में प्रियंवदा बताती है। शकुंतला के लिए शांति जल कौन लाता है? तो शकुंतला के लिए शांति जल गौतमी लाती है। लता मंडप किससे घिरा हुआ था? तो लता मंडप बेतों से घिरा हुआ था। प्रश्न नंबर 13, हुंकारेणैव धनुषा सहि विघ्नान् पोहति। किसने किसके लिए कहा है? इसके पहले की एक और लाइन है कि का कथा बाण संधाने ज्या शब्दे नैव दूरतः हुंकारेणैव धनुषा सहि विघ्नान् अपोहति। ये जो है कंड ऋषि के शिष्य दुष्यंत के लिए कहते हैं, जब प्रवेश करते हैं कि जो उन दुष्यंत के धनुष की हुंकार ही इतनी है कि विघ्न अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, विघ्न ही नहीं आते हैं। भगवान कुसुमायुध त्वया चंद्रमसा च विश्वसनीयाभ्यामति संधीयते कामजन सार्था। यह कथन किसका है? तो ये कथन है राजा दुष्यंत का। राजा दुष्यंत काम संतप्त है, तो वो कहते हैं, भगवान कामदेव से कहते हैं कि विश्वास योग्य भी आप और चंद्रमा के द्वारा आप लोग विश्वास योग्य हैं, फिर भी आप दोनों के द्वारा जो आत्मीय जन है उनके लिए उन समूहों को ठगा जा रहा है। क्योंकि जो उसके बाण होते हैं, फूलों से युक्त बाण होते हैं कामदेव के, वो उसको कैसे लग रहे हैं? वज्र के समान। जो प्रेम में होता है, जो काम पीड़ित होता है, उसको वो जब वो वियोगावस्था में होता है तो उसको वो वज्र के समान लगते हैं। और जो चंद्रमा की शीतलता है, चंद्रमा शीतलता देता है, लेकिन वो चंद्रमा ऐसा लगता है कि जैसे वो ताप दे रहा हो। आगे देखें, स्मर एव डैश 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 जीवलोकस्य। ये एक संपूर्ण श्लोक है। श्लोक का वक्ता कौन है? राजा दुष्यंत। ननु स राजर्षि तस्यां स्निग्ध दृष्ट्या सूचिताभिलाष एतान दिवसान प्रजागार कृशोः लक्ष्यते। प्रस्तुत कथन किसने कहा है? तो ये कहा है प्रियंवदा ने। प्रियंवदा ने
राजा दुष्यंत के लिए कह रही कि वह राजर्षि जो प्रेम पूर्ण दृश्य इसके प्रति अपनी अभिलाषा सूचित कर चुका है, बता चुका है, अपनी नज़रों से ही बता चुका है कि वो इससे प्रेम करता है। और इन दिनों रात्रि में वो जागरण करता है। रात जागरण के कारण वो अत्यंत ही दुर्बल दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 17, तब न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि। प्रस्तुत पंक्ति किसने किसको लक्ष्य करके कही है? तो ये शकुंतला ने राजा दुष्यंत को लक्ष्य करके कही है कि वो जब उसके लिए प्रेम पत्र लिखती है तब वो ऐसा बोलती है। आगे देखें। ग्लपयति यथा शशांकम न तथा ही कुमुदवतीम दिवसः। प्रस्तुत पंक्ति का वक्ता कौन है? शशांक, वैसे ऐसे लिखेंगे, शशांक। तो प्रस्तुत पंक्ति का वक्ता है राजा दुष्यंत। तो राजा दुष्यंत कहता है कि ग्लपेत यथा शशांकना तथा ही कुमुदवतीम दिवसा। तो वो शशांक किसको? स्वयं को बता रहा है और कुमुदनी बता रहा है शकुंतला को। तो वो कहता है कि जो चंद्रमा की कांति को जितना हरण कर लेता है उतना कुमुदनी को नहीं, कि जो प्रेम होता है वो किसको ज़्यादा कांति रहित, कांतिहीन कर देता है? तो कर देता है चंद्रमा को। और चंद्रमा वो स्वयं को बता रहा है। आगे देखें। हला किमंतः पुरविरहर पर्युत्सुकस्य राजर्षे रूप रोधने। प्रस्तुत कथन का वक्ता कौन है? तो प्रस्तुत कथन का वक्ता है शकुंतला। शकुंतला प्रियंवदा को देखकर राजा को सुनाते हुए कह रही है कि जो महाराज हैं, जो राजा दुष्यंत है, वो अपने अंतःपुर की रानियों के विरह से दुखी हैं। तो उनको रोको मत। उनको रोकने से क्या लाभ? क्योंकि वो अपने अंतःपुर की रानियों की उनको याद आ रही है, तो उनको रोकना व्यर्थ है। आगे देखें। अंतःपुर में अनेक स्त्रियों के होने पर भी राजा दुष्यंत अपने वंश की प्रतिष्ठा किन दो को बताते हैं? जब शकुंतला कहती है कि वो अपने अंतःपुर की रानियों के विरह में व्यथित हैं, तो राजा कहते हैं नहीं, वो शकुंतला से अधिक प्रेम करते हैं। और किससे करते हैं? एक पृथ्वी को और दूसरी शकुंतला को। तो कहते हैं कि उनकी जो वंश की प्रतिष्ठा है वो दो से है, एक पृथ्वी से और दूसरी शकुंतला से। तो इस तरह मैं आपके लिए ये 20 प्रश्न लेकर आई थी तृतीय अंक से। और चतुर्थ अंक के सारे मैंने जो भी प्रश्न उत्तर हैं, सूक्तियाँ हैं, उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको करा चुकी हूँ, क्योंकि वो टीजीटी की परीक्षा में आने वाली थी। टीजीटी की परीक्षा से संबंधित चतुर्थ अंक संपूर्ण करा चुकी हूँ। इसके आगे मैं आपको पंचम अंक कराऊंगी। और चतुर्थ अंक आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।